नमस्कार साथियों, ये सुंदर सी कथा जो मैं आप सभी के सामने लेकर के चल रहा हूँ। सो मेरी राम सिए चरण युग, गुरुवर चरण मनाई, भारत को इतिहास या सुनो सुजन चितलाई। भगतन के हैं दास प्रभु, या में संशय नाई। भक्त यदि भगवान में, प्रभु भक्तन के माही। तो आइए मैं ये सुंदर सी चर्चा लेकर के चल रहा हूँ। कथा का नाम है चिंता चमार की कथा। और इस कथा का कहने का मेरा जात पात या किसी मत मजहब को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ये ले चल के चल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे भक्त हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, और जिन लोगों के अंदर जात पात और ऊंच नीच का भाव बना रहता है, मैं आज वो भाव मिटा करके रख दूंगा। आप लोग जानेंगे कि कैसे एक चिंता चमार ने भगवान को हासिल किया और बड़ी जात वालों के मुंह पर कालिक पोत दिया। जरा ध्यान देना भैया, मैं चिंता चमार की कथा लेकर के चल रहा हूं, तो जरा ध्यान देना। चिंता चमार की कथा सुनो, जो भक्ति भाव की निशानी है। ये जाति पाति का बिंदु नहीं, एक भक्त की अमर कहानी है। जरा ध्यान देना समाज के लोगों, ये जो मैं चिंता चमार की कथा कहने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा भैया। चिंता चमार की कथा सुनो, जो भक्ति भाव की निशानी है। ये जाति पाति का बिंदु नहीं, एक भक्त की अमर कहानी है। ध्यान देना भैया, जो भक्त डूबते हरि रस में, उनको हरि गले लगाते हैं। नहीं ऊंच नीच का भेद कोई, बस प्रेम में हरि बंध जाते हैं। याद रखना समाज के लोगों, ये चिंता चमार की जो कथा है, ये जात पात का बिंदु नहीं है। ये एक सच्चे भक्त की अमर कथा है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो कथा एक अति सुगम सुनावे, और भक्ति मार्ग को भेद बतावे। इस कथा को सुनने के बाद में आप लोग जानेंगे कि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, और जात पात से ये कोसों दूर हटके है ये कथा भैया। बात उस समय की है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब महाभारत में कौरव और पांडवों के जो गुरु थे, जिनका नाम था द्रोणाचार्य, जो कि ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य जी की एक बिटिया थी, अश्वत्थामा की बहन थी, जिसका नाम था शांता। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य जी ने शांता को बुलाया और कहा, बेटी एक काम करो, मैं थोड़ा राजा के पास में जा रहा हूं, दुर्योधन ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। तुम एक काम करो। क्या? तुम ऐसा करो, मैं तो राजा के पास में जा रहा हूं, तुम ऐसा करो, पूजा कर देना और ठाकुर जी को भोग लगा देना। सुनो एक काम करो। द्रोणाचार्य जी ने अपनी बिटिया को इशारा किया, सुनो शांता लली हमारी,
एक बात मेरी सुन लेना, और हम तो बिटिया बाहर जाई रहे, तुम पूजा कर देना। सुन नहीं हो बिटिया, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना ठाकुर जी की पूजा करके भोग लगा देना। और कैसे करना है सुनो। अरे निर्मल जल से तुम बिटिया हरि को स्नान करइयो, निर्मल जल से ओ बिटिया हरि को स्नान करइयो, और करी के पूजा अर्चन बाद में हरि का भोग लगइयो। इतना बोल करके अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य, शांता को आज्ञा दे दी है बिटिया भगवान की पूजा कर देना। और इतना बोल करके द्रोणाचार्य जी जो थे वो दुर्योधन के पास चले गए। और जब वो दुर्योधन के पास चले आए भैया, तो इधर शांता जो थी वो भगवान की पूजा करने में लग गई। लेकिन उसने देखा पानी नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, तो शांता ने क्या किया, लई के कमंडल हाथन में तब शांता कुआं पे आई। और चिंता चमार को लड़का सेवा वहां पड़ो दिखाई। अरे देख शांता क्रोधित भई सेवा को क्रोध दिखायो। और ओरे अधम नीच जाति के क्यों तू कुआं पे आयो। याद रखना समाज के लोगों, द्रोणाचार्य आज्ञा देकर चले गए बिटिया कन्हैया की पूजा कर देना, भोग लगा देना। और इतना बोल करके द्रोणाचार्य चले गए, तो शांता ने देखा कि ठाकुर जी की पूजा करने के लिए पानी नहीं है। तो बेचारी पानी भरने के लिए कमंडल लिया हाथ में और भैया कुआं पर आई। और जैसे कुआं पर आई तो वहां उसने आकर देखा कि चिंता चमार का एक लड़का था, नाम था सेवा। सेवा नाम का एक चमार का लड़का जो था वो पानी भर रहा था कुआं पर। और जैसे ही भैया शांता ने देखा तो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, और उसने आगे बढ़कर फटकार लगाई, क्यों रे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। अरे ये ब्राह्मणों का कुआं है और तूने इसमें अपना डोलचा डाल दिया चमड़े का, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। जो ये शब्द सुने हैं तो चिंता चमार का लड़का डर गया, क्योंकि उस समय पहले के जमाने में जो कुआं होते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। बड़ी जात वालों के कुआं अलग होते थे, छोटी जात वालों के कुआं अलग होते थे। कोई किसी के कुआं में पानी नहीं भर सकता था। तो चिंता चमार के लड़का को जैसे ही देखा तो शांता ने फटकारा। तो चिंता जाति चमार की नीच यधम अरुदीन, ताको सुत निर्भय हृदय पाप काज बड़कीन। चमड़े की लय डोलची डारी कूप में दीन, अधम नीच दुष्कर्म करी संक हृदय नहीं कीनो। भैया शांता जो थी वो चिंता चमार के लड़के को फटकारने लगी, क्यों रे मूर्ख तुझे शर्म नहीं आई। अरे तू चमार जाति का होकर के तूने ब्राह्मणों के कुआं में अपना चमड़े का कमंडल डाल दिया, तुझे अक्ल नहीं है? अरे करिया पवित्र कूप को दीन्हा और चर्मकार की जाति मलीना। अरे अब ही खबरी भूप महा करहूं, खाल काढ़ी के मैं भुस भरहूं। शांता ने
ने क्या किया, चिंता चमार के लड़के को फटकार लगाई, क्यों रे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, और तूने ब्राह्मणों के कुआं में ये कमंडल कैसे डाल दिया, चमड़े का कमंडल। भैया जो इतनी बात सुनी खून खौल गया। तो चिंता चमार का जो लड़का था जिसका नाम था सेवा, हाँ, उसने दोनों हाथ जोड़े, कहा है बहन जी क्रोध ना करो, बहन जी क्रोध ना करो, मेरी बात तो सुनो। मैं भगवान कन्हैया को भोग लगा रहा था, और भोग लगाने के बाद में मैंने देखा उनको पिलाने के लिए पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने चला आया। तो मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो ब्राह्मणों का कुआं है, जो हरिजनों का कुआं है, काफी दूर पर है। मैंने सोचा अगर इतनी दूर जाएंगे तो भगवान कन्हैया प्यासे बैठे रह जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा भगवान प्यासे बैठे हैं तो लाओ ब्राह्मणों के कुआं से पानी भर लूं। जाऊं जो इतनी दूर मैं तो मोए होए अबार, श्री हरि जूठे मुख यहाँ रास्ता रहे निहारी। चिंता चमार का लड़का बोला शांता से, बहन जी हमने भी ठाकुर जी को भोग लगाया था और देखा पानी नहीं है, तो पानी भरने आए तो देखा हरिजनों का कुआं बहुत दूर है, तो हमने सोचा ज्यादा दूर जाएंगे भगवान प्यासे रह जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा भगवान हम नीच हैं, भगवान तो नीच नहीं है, ऐसा करते हैं ब्राह्मणों के कुआं से पानी भर लेते हैं। तो उसी समय क्या किया, मैंने इस कुआं से पानी भर लिया। मैंने क्या गलत किया बहन जी बताओ। और जो शांता ने चिंता चमार के लड़का के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो शांता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। शांता बोली तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई, अरे बोलत झूठ और भाई नहीं पीरा, और कटी न जीभ परे नए कीरा। शांता जो थी वो चिंता चमार के लड़के पर डंडा लेकर दौड़ पड़ी, क्यों रे कमीन, एक तो तूने ब्राह्मणों के कुआं में चमड़े का कमंडल डाल दिया, ऊपर से तूने नीच काम किया और ऊपर से चढ़ के बात कर रहा और कह रहा है कि मैं ठाकुर जी की पूजा करता हूं। अरे श्री हरि हैं चमार घर माही, और उत्तम कुल न ठोर अब नाही। शांता ने जवाब दिया, क्यों रे भगवान का नाम लेते हुए तेरी जुबान में कीड़ा नहीं पड़ गए, तेरी जीभ नहीं कट गई, तेरी हिम्मत कैसे, तूने भगवान का नाम कैसे लिया। चिंता चमार का लड़का बोला बहन जी बताओ इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, अरे हम भी भगवान की पूजा करते हैं, तुम भी करती हो, अब मैं कौन सा अपने लिए पानी ले जा रहा था, मैं तो भगवान के लिए ले जा रहा था। शांता बोली तेरी बुद्धि मारी गई है, पूजा करें जो डोम चमारा, तो फिर रही गो कहाँ बिचारा। अगर ये डोम चमार लोग पूजा करने लगे तो हम ब्राह्मणों का क्या होगा, हम ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे। अरे भैया जो इतने शब्द सुने क्या हुआ, चिंता चमार दोनों हाथ जोड़ करके बोला बहन शांता गुस्सा ना करो, इसमें हमारा क्या दोष है कि हम चमार हैं, तुम ही बताओ। शांता बोली एक तो तूने ब्राह्मणों के कुआं से पानी भरा और ऊपर से तू कह रहा है कि मैं ठाकुर की पूजा करता हूँ, अरे अभी राजा को बता करके तेरी खाल खिंचवा करके उसमें नमक भरवाऊंगी। तो क्या बोला है चिंता चमार का लड़का, देवी जी इसमें बताओ मेरा दोष क्या है। कहा तो मोर दोष कामाई, नीच जोनी हम जन्म नोवाई। अरे बहन इसमें हमारी क्या गलती है, भगवान ने हमको नीच बनाया तो इसमें भगवान का दोष है, मेरा क्या दोष है। आरी सेवा करी नित पेटू चलावे, काली मारयू पर से खावे।
हम ही तुमको ऊंच बनावे। चिंता चमार का लड़का बोला, देवी जी आप हमें नीच कह करके बुला रही हो, आप हमें चमार कह करके मेरा अपमान कर रही हो, लेकिन आप एक बात भूल गई हो। कौन सी बात? अरे इसमें मेरा क्या दोष है? हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उसी ईश्वर ने हमें भी बनाया। अरे तुम्हें ब्राह्मण कुल में भेज दिया, हमें हरिजन बना दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ, हम तो सेवा करके अपना पेट पालते हैं, ऊपर से गाली मार खाते हैं आप लोगों की। और आप ऊंच और हम नीच कहावे, और हम ही तुमको ऊंच बनावे। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या दोष है? और भगवान कभी भेदभाव नहीं मानता। परम पिता परमात्मा सबको पुत्र समझानी, और अग्नि जलवायु सब तीनों एक समान। सूर्य देव के हृदय में नहीं भेद का नाम, ऊंच नीच समय सम, पर्ण कुटी और धाम। बताओ, भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। सूर्य चंद्रमा अपनी रोशनी देते हैं, अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है तो देवी जी तुम्हारे अंदर भेदभाव कहां से आ गया? और जानती हो भगवान किसके घर जाते हैं? भगत घर जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान। अरे देवी जी एक बात बताओ, अरे परमात्मा तो सबके हैं, ऐसा थोड़ी ना भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के हैं चमारों के हैं। नहीं, भगवान तो सबके हैं। अरे दुर्योधन को भोग ना भायो, अरे रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो अरे काले गोरे का भेद नहीं है, काले चाहे निर्धन हो या धनवान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। आप ही बताओ देवी जी इसमें हमारा क्या दोष है? तुम ही बताओ। अरे भगवान ने हमें चमार बना दिया, तुम्हें ब्राह्मण बना दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? अरे सूर्य चंद्रमा कोई भेदभाव नहीं मानते, तो आप कहां से आ गई भेदभाव मानने वाली? दिन कर ऊंच नीच नहीं जाने, और एक समान सकल जब माने। दिनकर माने सूर्य, वो तो कभी जात पात ऊंचा नीचा नहीं मानता, सबको अपनी रोशनी बराबर देता है। जल दिया भगवान ने सबको दिया, ऐसा तो है नहीं तुमको दिया हमको नहीं दिया। मातु ये निज करहु बिचारा, अब कहा हूं तो का है दोष हमारा। बहन
जी तुम ही बताओ मेरा इसमें दोष क्या है। अरे भगवान ने हमें चमार बना दिया तो उसमें मेरा क्या दोष है कि हिंदू घरे जन्म हम लीना, अब कहाँ है जाति पर जाति मलीना। तुम्हारो मल और मूत्र उठावे और सब विधि तुम्हें पवित्र बनावे, और सदा करें तुम्हारी सेवकाई, अब कहाँ हो तुमका दोष है माई। बताओ तुम्हारा मलमूत्र उठाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तो बताओ हमारा इसमें दोष क्या है। आपका मलमूत्र उठाते हैं, हम नीच हैं, हम ही मिलकर के आपको ऊंचा बनाते हैं, तो बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। जो भैया इतनी बात सुनी तो शांता के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तो शांता ने क्या किया, बगल से पत्थर उठाए और चिंता चमार के लड़के के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो उसी समय क्या हुआ, 22 समय में पानी भरने द्रौपदी वहां पे आई। हरे 22 समय में पानी भरने द्रौपदी वहां पे आई। दिखी शांता क्रोध में, दिखी शांता क्रोध में, तब द्रौपदी ने समझाई। हाँ? मेरी बहन काय को रही है पत्थर मारी, और शांता बोली पानी भरी लो जाकी जाकर चमार। भैया सुन के इतनी बात तुरंत द्रौपदी ने समझायो, भैया सुन के इतनी बात तुरंत द्रौपदी ने समझायो। याद रखना समाज के लोगों, जब शांता चिंता चमार के लड़के सेवा को पत्थर फेंक करके मारने लगी तो उसी समय द्रौपदी वहां पर आ गई। द्रौपदी ने शांता को क्रोध में देखा, प्रश्न कर दिया, पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। तो शांता बोली, अरे बहन द्रौपदी तुम्हें नहीं मालूम, अरे ये जात का चमार है और हमारे कुएं पर पानी भर रहा है, चमड़े का कमंडल इसने पानी में डाल दिया। बताओ पानी सारा अछूत हो गया, गंदा हो गया, अब तो पानी पीने लायक तो छोड़ो छूने लायक नहीं बचा। और जो भैया इतनी बात सुनी, द्रौपदी ने समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या, इसमें कोई भेदभाव मानने वाली बात है, इनमें भेदभाव नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। श्याम शिवरी के जूठे फल खाए, और लखी निषाद ही माही लगाए। अरे भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और गड़ी का गीध अजामिल मारे, और सदन कसाई भक्त प्यारे। और कर नहीं कर्म करे पर सारे, और नेत्र नहीं पर जगत निहारे। तसो परम पिता को सेवक जानी, और देवी भरन देव जाए पानी। देखो द्रौपदी ने कितनी सुंदर बात कही, कहा बहन भगवान ने इतने लोगों को तारा, कोई भेदभाव नहीं किया। गड़का गीध अजामिल तारे, सदन कसाई भक्त प्यारे। कर नहीं कर्म करे पर सारे, नेत्र नहीं पर जगत निहारे। इससे मेरी बात मानो बहन, परमात्मा की सेवा करने का सबका अधिकार है, इसमें भेदभाव नहीं कोई। हरि का भजे सो हरि का होई।
इसे भगवान का सेवक मान करके इसको माफ कर दो, पानी भरने दो। भैया इतनी बात सुन के शांता जो थी वो गुस्से में आई, मुंह बना करके पानी भर के वहां से चली गई गुस्सा में। और जब पानी भर के गुस्सा में चली गई, भैया उधर क्या हुआ, चिंता चमार का लड़का जो था वो भी पानी भरने के लिए चल दिया। अब ये शांता घर लौट करके आई, इसने भगवान की पूजा की और भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में भगवान को बुलाने लगी और कैसे शांता निवेदन करती है, हे कन्हैया कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। शांता जो थी, जब द्रौपदी ने समझाया तो शांता पानी भर के चली आई। अब शांता घर में भगवान की पूजा कर रही हो, कन्हैया से क्या कह रही है, तुम हो प्रभु फूलों में समाए, अरे तो फिर क्यों तुम्हें फूल चढ़ाए। शांता बोली, प्रभु मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। सब लोग कहते हैं तुम कणकण में बसे हो, फूलों में बसे हो, कलियों में बसे हो, तो फिर तुम पर फूल चढ़ाने का फायदा क्या है जब तुम फूलों में ही बसे हो। तुम हो प्रभु फूलों में समाए, अरे फिर क्यों तुम पर फूल चढ़ाए। प्रभु भाव मेरो निष्काम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। और सुनिए, अरे सूर्य चंद्रमा तुम चमकाते, अरे फिर क्यों हमसे दीप जलवाते। कन्हैया समझ में नहीं आता, जब सूर्य चंद्रमा तुम चमकाते हो तो हम लोगों से दीपक क्यों जलवाते हो। घट घट में बसे घन श्याम, समझ मेरी नाई आवे। कैसे पूजा करूं मैं तेरी श्याम, समझ मेरी नाई आवे। याद रखना समाज के लोगों, आज जब ऐसे शब्द कहे हैं किसने, शांता ने, और शांता ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु मेरी एक बात नहीं समझ में आती, कणकण में आप बसे हो, फूलों में बसे हो, तो फिर तुम पर फूल क्यों चढ़ाएं। सूर्य चंद्रमा तुम ही चमकाते हो मुरली वाले, फिर तुम बताओ हम दीपक क्यों जलाएं। ऐसे से शांता बोली। शांता ने भोग लगाया और जैसे भगवान की स्तुति गाई, तुरंत भगवान कन्हैया वहां पर मुरली समेत प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान कन्हैया शांता के सामने प्रकट हुए, तब तक शांता के पिता गुरु द्रोण जी आ गए, जो कह के गए थे पूजा कर देना। और जैसे ही गुरु द्रोण आए तो देखा है भगवान कन्हैया भी सामने खड़े हैं, तो बोले धन्य भाग्य हमारे जो मुरली वाले मेरे घर में पधारे। हाँ, क्या हुआ, जैसे गुरु द्रोण ने देखा है सूरत को कन्हैया की, तो देखी सुरतिया श्याम की, अरे मेरे भैया गुरु द्रोण गए हर साई जी। अरे धन धन भागी हमार है, अरे मेरे भैया मेरे घर आए नंद लाल जी।
बिटिया ने भजन करके कन्हैया को बुला लिया, बड़े खुश हुए। लेकिन गुरु द्रोण ने देखा कि कन्हैया के मुंह में कुछ लगा हुआ है। क्या लगा है? अरे कढ़ी भात मुंह में लगो, अरे मेरे भैया लखी द्रोण गए बिलताए जी। अरे हाथ जोरी पूछन लगे, अरे मेरे कान्हा कहाँ से भोग लगाई के आए जी। भगवान कन्हैया को जैसे ही गुरु द्रोण ने देखा तो देखने के बाद में याद रखना मेरे भैया, गुरु द्रोण ने क्या किया? प्रश्न कर दिया। और प्रश्न करने के बाद में क्या पूछा है? कन्हैया एक बात बताओ। क्या? अरे हमारी बिटिया ने भजन करके तुमको बुला लिया यहाँ पर, बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे घर आ गए। कन्हैया बोले हाँ हम आ गए। तो गुरु द्रोण बोले प्रभु ये बताओ जो तुम्हारे ये मुंह में लगा है ये क्या लगा है? कहाँ खाना बैठे खा रहे तो जो भागे चले आए? कन्हैया बोले अरे गुरु द्रोण जी आपको कहाँ बताएं? अरे वो चिंता चमार का जो लड़का है सेवा, उसने हमको कढ़ी और भात का भोग लगाया। कढ़ी भात का भोग लगाने के बाद में उसने देखा पानी नहीं है, तो पानी भरने कुआं पर गया था। अब हूँ लौट के नहीं आवा, अभी तक लौट के नहीं आया। हमने काफी देर इंतजार किया और तब तक शांता ने हमें भजन करके बुला लिया, तो हम शांता के पास दौड़े चले आए। इसीलिए हमारे मुंह में कढ़ी भात लगा हुआ है। जो भैया गुरु द्रोण ने इतनी बात सुनी तो अंदर अंदर भैया खिसियाए गए और कन्हैया इतना बोल करके चले गए। गुरु द्रोण मन ही मन खिसिया गए, बोले बताओ भगवान अब तो ये चमारों के घर में जाते हैं। कन्हैया गुरु द्रोण को क्रोध आ गया। गुरु द्रोण वहां से नाराज होकर के चले और दुर्योधन की सभा में आए और आकर के मुंह बनाकर बैठ गए। तो दुर्योधन ने पूछा गुरु जी क्या बात है, बड़े उदास हो, क्या हो गया? तो एकदम से गुरु द्रोण कहने लगे अरे तुझे नहीं मालूम दुर्योधन, आज बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तेरे राज्य में। बोले कैसा अन्याय? सुनो। और राजन तुझको ख्याल नहीं और तेरे राज्य में अधर्म छाया है। ब्राह्मणों का कोई सम्मान न, नीच ने अधिकार जमाया है। गुरु द्रोण कहने लगे सुन दुर्योधन, तेरे राज्य में पाप हो रहा है। बोले कैसा पाप? अरे तुझे नहीं मालूम है हमारे राज्य में जो नीच जात के हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, वो भी कन्हैया को घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कन्हैया भी उनकी तरह होते जा रहे हैं। बताओ चमारों के घर का कड़ी भात खा रहे हैं भगवान। जो नीच जाति के प्राणी है वो घर ठाकुर को रखते हैं। जिन हाथों से मलमूत्र धोए उनसे ही पूजा करते हैं। और सुन दुर्योधन, यदि शूद्र करेंगे हरि पूजा, यदि शूद्र करेंगे हरि पूजा तो ब्राह्मण कहाँ को जाएगा? जल्दी से कुछ तो कर राजन, नहीं तुझे पाप लग जाएगा। गुरु द्रोण ने जवाब दिया
कन्हैया है दुर्योधन, तेरे राज में पाप हो रहा है, तुझे पाप लगेगा। दुर्योधन बोला गुरुजी बताओ क्या हो गया। अरे वो चिंता चमार, वो कन्हैया और ठाकुर को अपने घर में रखता, उनकी मूर्ति रखता, बताओ उनकी पूजा करता। और तुझे दुर्योधन एक बात नहीं मालूम है कि नीचन नहीं पूजा अधिकारा और सत्य सनातन धर्म पुकारा। अरे नीचों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, चमारों को पूजन करने का हक नहीं है। इसलिए हमारी एक बात मानो दुर्योधन। क्या? ठाकुर की मूर्ति मंगवाओ और लेके नदी मध्य फिकवाओ। जल्दी से एक काम करो, चिंता चमार को बांध करके लाओ और कोड़ों की मार लगाओ, उसे दंडित करो और ठाकुर की मूर्ति लेकर के पानी में फेंकवा दो। आइंदा से कोई भी नीच जाति का आदमी ठाकुर की पूजा नहीं करेगा। आहा भैया, जो इतने शब्द सुने हैं, सुनने के बाद में दुर्योधन गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के बाद में क्या किया उसने? अरे सुने गुरु द्रोण की बात, क्रोध दुर्योधन को आयो रे, क्रोध दुर्योधन को आयो। अरे करके इशारो पहरेदार को पासन बुलवायो। चले तुम नगर में जइयो, चले तुम नगर में जइयो और चिंता चमार को पकड़ के सभा में चलियो, चले तुम नगर में जइयो। और मूर्ति ठाकुर की लाना, अरे सुन के नौकर चले, चाल चलते हैं मर्दाना। पहुंच गए चिंता घर जाई रे, पहुंच गए चिंता घर जाई। जहाँ चिंता करी रो भजन हरि को सुनियो चितलाई। पहुंच गए चिंता घर जाई। दुर्योधन ने पहरेदारों को आज्ञा दी, एक काम करो, अभी जाओ गांव में, नगर में और चिंता चमार को बांध करके लाओ और उसके घर में जो ठाकुर की मूर्ति रखी उसे भी उठा के लाओ। भैया नौकर लोग चले और आए गांव में, नगर में चिंता चमार के घर के पास। तो देखा है चिंता चमार अपने परिवार समेत भगवान कन्हैया का भजन कर रहा था, मूर्ति के पास में बैठा था। तो भैया सैनिक लोगों ने दरवाजा खटखटाया। तुरंत सेनापति चिल्लायो और सेनापति की ढेर सुनी चिंता बाहर आयो। जैसे ही सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया तो चिंता चमार बाहर निकल के आया। बोला भैया बताओ क्या बात है? तो सैनिक लोग बोले क्यों रे नीच, तुझे शर्म नहीं आई? क्यों? जाति तेरी नीच कहाती है, जात तेरी नीच कहाती है और करता है क्यों ठाकुर पूजा, शर्म न आती है। हुकुम राजा ने करवायो रे, हुकुम राजा ने करवायो और तुमको और तेरे परिवार को सभा में बुलवायो। याद रखना समाज के लोगों, चिंता चमार बेचारा घर में बैठा भगवान का भजन कर रहा था और सैनिक लोग आए और क्या किया, चिंता चमार को रस्सी से बांध लिया। पूरे परिवार को रस्सी से बांध करके और ठाकुर की मूर्ति घर से निकाली और ले करके भैया पहरेदार दुर्योधन की सभा में आए और चिंता चमार को जमीन पर गिरा दिया। कहा लीजिए महाराज ये आ गया। और जैसे ही चिंता चमार को सभा में भैया बंदी बना करके लाया गया तो दुर्योधन तलवार लेके दौड़ पड़ा। क्यों रे? तू
नीच जाति का होने के बाद में तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तूने भगवान की पूजा कैसे की? हो हमने सुना है तेरा लड़का जो है सेवा, उसने चमड़े का कमंडल ब्राह्मणों के कुआं में डाला था। तो चिंता चमार बोला प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? मैं चमार कुल में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? दुर्योधन बोला जुबान लड़ाता है, सुन मेरी बात। क्यों करता बैर विप्र से, एक बात बताऊं तुझे चिंता चमार सुन, क्यों करता बैर विप्र से और तेरी है जाति चमार, क्यों करता ठाकुर पूजा बतला दे नीच गंवार। बता अरे क्यों ब्राह्मणों से लड़ाई मोल ले रहा है? अपना कमा के खा आराम से, जो तेरा काम है अपना काम कर। चमार होकर के ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। अरे सब ही चमार हुई जाए जो पुजारी, अधर्म होवे गायति भारी। सब ही चमार हुई जाए जो पुजारी, अधर्म होवे गायति भारी। हरि पूजा करने का तेरा नहीं है अधिकार, क्यों करता ठाकुर पूजा बतला दे नीच गंवार। चिंता चमार को भैया कोड़े से मारने लगे नौकर। दुर्योधन बोला तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ब्राह्मणों के कुआं में पानी भरने की? चिंता चमार बोला प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया लेकिन फिर भी एक चमार नाम मिल गया। बताओ नीच जाति में जन्म हम पायो, क्यों हरि ने मोए नीच बनायो। चिंता चमार बोला हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, क्यों उसने हमें ऐसा नीच बनाया? नीच जाति में जन्म हम पायो, क्यों हरि ने मोए नीच बनायो। और क्यों मुझे शूद्र बनाया बतला दो ना सरकार, करता ठाकुर पूजा नहीं है मुझे अधिकार। ए भैया जवाब दिया है दुर्योधन ने, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे एक तो तूने ब्राह्मणों के कुआं में पानी भरा और ऊपर से यहाँ जुबान लड़ा रहा है, कैसे हिम्मत पड़ गई? चिंता चमार बोला महाराज ऐसे मत बोलो, भगवान ने मुझे चमार बनाया, नीच कुल में जन्म दिया तो उसमें मेरा क्या दोष है? वेद पुराण यही बतलावे और हरि को भजे सो हरि को पावे। अब क्यों नहीं है अधिकार हमारा, देव हमें बतलाई एक बार। प्रभु बताओ क्यों नहीं मेरा अधिकार है भगवान की पूजा करने का? अरे लोग हमें हरिजन कह करके संबोधित करते हैं, हमें लोग कहते हैं हरिजन। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भगवान का अगर कोई सगा है तो हम हरिजन लोग हैं। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, जो हरि का जन है, जो हरि के लोग हैं। अरे हम भगवान की पूजा करने का अगर देखा जाए तो सबसे पहले अधिकार हमारा है, तुम्हारा नहीं है। गुरु द्रोण कहने लगे देख रहे हो दुर्योधन एक तो नीच जाति का ऊपर से कितनी लंबी लंबी बातें कर रहा है।
चिंता चमार बोला है, सुनिए महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु शूद्र वर्ण ये चार, और सत्य सनातन है यही कही गए वेद पुकार। ब्राह्मण मुख भुज क्षत्रिय है, वैश्य पेट को जानी, और शूद्र पैर को कहात है वेदन माही बखानी। महाराज एक बात बताएं आप लोगों को, संसार में भगवान ने जात नहीं बनाई, 4 वर्ण बनाए भगवान ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण मुख को बोला गया, क्षत्रिय भुजाओं को बोला गया, वैश्य पेट को बोला गया, पैरों को शूद्र बोला गया। इस संसार में जात नहीं बनाई, बस कर्म के नाम पर लोगों की जाति बन गई। अरे कर्म करन को है अधिकारा, और जा पर बटा है सब संसारा। केवल कर्म के आधार पर ये दुनिया बटी पड़ी है, जात भगवान ने नहीं बनाई महाराज। अरे भक्ति पर सबका अधिकार, और राजन व्यर्था दोष लगाते। भक्ति पर सबका अधिकार, राजन व्यर्था दोष लगाते। और सुनिए महाराज, था नीच सदन कसाई, और हरियाणा युवार उजाई था। नीच सदन कसाई, हरियाणी युवारे उजाई। हरि को भगतन से है प्यार, राजन व्यर्था दोष लगाते। और सुनिए महाराज, चिंता चमार बोला है, सुनो राजन, हम सबको हरि ने बनाया, अरे फिर तुम्हारे हाथ थमाया। और अरे हम तो सेवक नाथ तुम्हार, राजन व्यर्था दोष लगाते। चिंता चमार ने जवाब दिया है, सुनिए महाराज, अरे भगवान की पूजा करने का सबका अधिकार है, केवल ये मत कहिए कि केवल आप ही का अधिकार है। ऐसी बात बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? जो चिंता चमार की ये बातें सुनी तो जवाब दिया, देखो महाराज ये कैसे सिर पर चढ़ के बात कर रहा है। बोले बात कर रहा है, करने दो, अभी इसको बताते हैं। चिंता चमार बोला, महाराज आप क्या बताओगे? अरे मैं नीच कुल में पैदा हुआ तो मेरा क्या दोष है, आप ही बताओ। और एक बात और मुझे महाराज बता दीजिए। कौन सी बात? प्रभु जब मंदिर को जाते हो तो चली पैरों पर जाते हो। चिंता चमार ज्ञानी था, ऐसी बात नहीं है। चिंता चमार दुर्योधन की सभा में बोला है कि सुन लो ब्राह्मण लोगों, जैसा कि तुमने हमें चमार बना करके नीच साबित कर दिया, एक बात बताइए आप लोग, शूद्र कहते हैं पैरों को, और आप ब्राह्मण लोग प्रभु जब मंदिर को जाते हो तो चली पैरों पर जाते हो, या फिर पैरन को शूद्र मानी बाहर उनको रखियाते हो।
ये बताओ महाराज, जब आप पैरों पर चल कर के मंदिर में जाते हो, वो तो भी पवित्र जगह होती है, तो वहां इनको लेके मत जाया करो, पैर काट के फेंक दिया करो। भाई जब तुम्हें शूद्र से इतनी नफरत है तो पैर काट के फेंक दिया करो। जो बायां हाथ आपका है, देखो चिंता कह रहा है, जो बायां हाथ आपका है वो काम भंगी का करता है, उसको क्यों नहीं बाहर रखते हो, वो साथ आपके रहता है। जो बायां हाथ है वो हमेशा गंदे काम करता है, शौच करता है, गंदे गंदे काम में सहयोग करता है ये बायां हाथ। अब बायां हाथ लेके ब्राह्मण लोग मंदिर में क्यों जाते हैं आप लोग बताओ? भाई इतनी आपको दिक्कत है तो बायां हाथ फेंक दिया करो निकाल के। फिर कहेंगे नहीं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह्या स्मृत पुंडरीकाक्ष, कहेंगे हमने तो मंत्र पढ़ दिया, हमारा हाथ पवित्र हो गया। क्या वही मंत्र मेरे ऊपर पक्का नहीं हो सकता? क्या कह रहा है चिंता चमार? तुम भी मानो राम कृष्ण को, मैं भी उन्हें मानता हूँ, और तुम व्यंजन भोग लगाते हो, मैं चावल कढ़ी चढ़ाता हूँ। भाई हमारे तुम्हारे बीच में इतना फर्क है, तुम बड़े घर के हो तो बढ़िया भोजन कराते हो भगवान को, मैं नीच जाति का हूं तो इसलिए मैं कढ़ी चावल खिला देता हूं भगवान को। हाँ, और इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? जो भैया इतने शब्द सुने हैं तो भैया क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुर्योधन गुस्से में लाल हो गया। गुरु द्रोण बोले, देखो दुर्योधन कैसे नीच जाति का होकर के ये हमारे हमको आंखें दिखा रहा है और हमको प्रवचन दे रहा है। क्या किया? अरे कुरुपति को तब आज्ञा दीन्हा, और सुनि गुरु द्रोण क्रोध अति कीन्हा। सुनि कुरुपति आज्ञा दीन्हा, धर्म अधर्म को ख्याल न कीन्हा। अब जब चिंता चमार ने ऐसे शब्द कहे तो याद रखना समाज के लोगों, उसी समय गुरु द्रोण ने कहा ये खोपड़ी पर चढ़ के बात कर रहा है, एक काम करो इसको दंडित करो और इसकी मूर्ति पानी में फेंकवा दो, तुरंत फेंकवा दो इसकी मूर्ति। और जैसे ही भैया चिंता चमार की मूर्ति उठाई और नौकरों ने जैसे ही पानी में फेंकना चाहा तो चिंता चमार ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरो फेंको ना सवरिया, मेरी मूर्ति को मत फेंको, मेरे ठाकुर जी को मत फेंको, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोला, अरे देख कह रहे हो मूर्ति फेंक दो पानी में। चिंता चमार बोला नहीं, मेरो फेंको ना सवरिया, और हरि में बसे हैं मेरे प्राण जी, ओ मेरे फेंको ना सवरिया, हरि में बसे हैं मेरे प्राण जी, ओ मेरे। अरे हरि के बिना नहीं जी पाऊं, मोए मती सताओ, अरे हरि के बिना ना जी पाऊं, मोए मती अधिक सताओ, जा मूर्ति में प्राण बसे हैं, जल में मति फिकवाओ, मोसे फेरो ना नजरिया, हरि में बसे हैं हमरे प्राण जी, ओ मोसे फेरो ना नजरिया, हरि में बसे हैं हमरे प्राण जी।
याद रखना भैया, जैसे चिंता चमार दोनों हाथ जोड़ करके रोने लगा, बोला महाराज इतना बड़ा अन्याय मत करो, इतना बड़ा अन्याय मत करो, मेरी मूर्ति को पानी में मत फेंकवाओ, मैं ठाकुर जी की मूर्ति के बिना नहीं जी पाऊंगा, ध्यान रखना। अरे भैया जो मूर्ति फेंकवाने का नंबर आया, उसी समय महाभारत का एक बहुत तगड़ा वीर था, नाम था कर्ण। वीर कर्ण वहां पर आ गया, दानवीर कर्ण वहां पर आ गया, बोला ए दोनों कोई मूर्ति नहीं फेंकेगा, एक काम करो महाराज, आज एक काम करते हैं, चिंता चमार की और गुरु द्रोण की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। एक काम करो, ये मूर्ति पानी में फेंकवा दो और फिर दोनों लोग अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करो, मैं देखता हूं किसकी भक्ति में कितना दम है। अब मूर्ति पानी में फेंकवा दी जाएगी, अगर किसी के बुलाने से मूर्ति बाहर आ जाए, हम जान जाएंगे कि वो सच्चा भगवान का भक्त है और वही मूर्ति रखने का अधिकारी है। चिंता चमार बोला हमें शर्त मंजूर है, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान आएंगे, भरोसा था। हाँ भैया, आज क्या हुआ, कर्ण ने क्या किया, वो मूर्ति जो थी पानी में फेंकवा दी गई, पानी में फेंकवा दी गई। भैया 4 गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे लोग खेल देखने आते हैं सर्कस, ऐसे भीड़ लग गई कि देखेंगे आज किसकी भक्ति में कितना दम है। एक तरफ गुरु द्रोण बैठ गए, एक तरफ चिंता चमार बैठ गया, मूर्ति पानी में फेंक दी गई। कर्ण ने कहा है चल चिंता चमार, पहले तेरा नंबर आएगा, चल तू भगवान को बुला, अगर तेरे बुलाने से मूर्ति बाहर आ गई तो वास्तव में तू ही सच्चा भक्त है और तू ही मूर्ति रखने का अधिकारी है, चल बुला। अब चिंता चमार जो था भैया दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गया और नदी की तरफ देखने लगा, रोने लगा, बोला कन्हैया आज द्रौपदी की जैसे तुमने लाज बचाई थी ना, आज वैसे ही मेरी लाज जाने वाली है, बचा लेना कन्हैया। दोनों हाथ जोड़ करके चिंता क्या बोला है, बुलाने लगा मूर्ति को। ओ दीनन के हितकारी, अरे संकट में लाज हमारी, ओ दीनन के बीच में फंसा हूँ मुरली वाले, बहुत बड़ी शर्त रख दी है राजा लोगों ने, अगर कन्हैया तू मेरे बुलाने से जल से निकल के नहीं आया तो ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। आज शर्त लगी है भारी कन्हैया, आज शर्त लगी है भारी, मेरी लाज रखो बनवारी कन्हैया। कन्हैया जल्दी आ जाओ। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं, चिंता चमार दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया को बुला रहा था। जो बड़ी जात वाले थे वो हंसने लगे, बोले देखो अरे कहीं इसके बुलाने से थोड़ी आएंगे भगवान, हाँ अभी पंडित जी बुलाएंगे तब आएंगे देखना। लेकिन ऐसा नहीं था, चिंता चमार हाथ जोड़ के बुला रहा है, नदी की तरफ देख रहा है। सबा में नीच बतलावे
रखना समाज के लोगों, जैसे ही आज चिंता चमार ने दोनों हाथ जोड़ करके मूर्ति को बुलाना शुरू किया, भैया मूर्ति तुरंत नहीं आई, तुरंत नहीं आई। अब अगर भगवान इतनी जल्दी आने लगा तो फिर भैया लोग खुद ही ना भगवान बन जाए। हाँ? चिंता चमार बोला कन्हैया तुम नहीं आओगे। दुर्योधन आगे बढ़ा, बोला क्यों रे, मूर्ति तो नहीं आ रही निकल के। बोला रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, मुझे विश्वास है मेरा कन्हैया आएगा। चिंता चमार बोला मेरा श्याम आएगा, आएगा, मुझे भरोसा है मेरा कन्हैया आएगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। दोनों हाथ जोड़ करके चिंता चमार विनय करता है कन्हैया आ जाओ ना, अगर तुम नहीं आए तो ये बड़ी जात वाले मुझे मार डालेंगे, तुम नहीं आओगे तो हंसी हमारी नहीं होगी, हंसी तुम्हारी होगी। जितने भी संसार के भक्त हैं सबका भरोसा तुमसे उठ जाएगा, मुरलीधर जल्दी आ जाओ। हे यशोदा पुत्र कृपा कीजिए, हे यशोदा पुत्र कृपा कीजिए, डूबती है नाव थाम लीजिए, हे यशोदा पुत्र कृपा कीजिए। कैसे चिंता चमार बुलाता है कन्हैया, हो सर तुम्हारी आज मेरे सामने, लाज भक्तों की बचाई आपने, जल से बाहर आके दर्शन दीजिए, हे यशोदा पुत्र कृपा कीजिए। चिंता चमार बुला रहा है कन्हैया को। जब कन्हैया नहीं आए तो सब लोग हंसने लगे, बोले अरे इसको मारो, अरे इसके बुलाने से थोड़ी ना आएंगे भगवान। चिंता चमार बोला नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हो जल से ना मोहन जो आए तुम अगर, जल से ना आए कन्हैया तुम अगर, जग तुमको झूठा कहेगा चक्रधर, ताना शाही का बंद मुख कीजिए, हे यशोदा पुत्र कृपा कीजिए। याद रखना समाज के लोगों, जो चिंता चमार ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाया, नहीं आए, और जब नहीं आए तो चिंता चमार बोला कन्हैया बस एक बार और मैं प्रयास करूंगा, अगर मुरलीधर अब की बार तुम नहीं आए मैं जान जाऊंगा, मैं जान जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ में छल किया। हम हरिजनों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा मुरलीधर अगर तुम नहीं आए। और इस प्रकार जब चिंता ने भैया आवाज लगाई है तो क्या हुआ, सरिता भयो कोलाहल भारी, औचक सब जन रहे निहारी। जब चिंता चमार ने इतनी बढ़िया आवाज लगाई, भगवान को बुलाया, तुरंत भैया नदिया के अंदर हलचल होने लगी, सब लोग टकटकी लगाए देख रहे। और उसी समय नदिया के अंदर से क्या हुआ, अरे जल से कढ़ो विमान रे, जामे बैठे बनवारी। देखी विमान श्याम सुंदर को
शोर भयो वहाँ भारी। महाराज की जल से निकले नंद के लाल, धन 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 चिंता तूने करी दो आज कमाल। तेरी सच्ची भक्ति से खुश हुई के मोहन आई गए हैं, तेरी सच्ची भक्ति से खुश हुई के मोहन आई गए हैं। याद रखना समाज के लोगों, जैसे ही चिंता चमार ने दोनों हाथ जोड़े भैया भगवान वहां पर आ गए, और जैसे ही भगवान वहां पर आ गए अब उसके बाद में भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए। सब लोग बहुत खुश हुए, जोरदार तालियां बजने लगी। अरे चिंता तूने कमाल कर दिया, आज तेरी वजह से, तेरी पुकार सुन करके भगवान कन्हैया आ गए, तेरी जीत हो गई। कर्ण बोले अभी जीत नहीं हुई है, अभी एक पक्ष बाकी है। भैया चिंता चमार के बुलाने पर भगवान तो आ गए, अब गुरु द्रोण को बुलाया गया। चलो गुरुजी अब तुम्हारा नंबर है। भगवान कन्हैया आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए, चले गए रसातल में। तुरंत भैया गुरु द्रोण का नंबर आया, जवाब दिया चलो गुरुजी अब तुम बुलाओ। हाँ, अब गुरुजी भैया लई के कमंडल थरिया लोटा बाल्टी बैठ गए। हाँ, और जब लई के लोटा कमंडल बैठ गए, गुरु द्रोण जी ढोंग करने लगे, लेकिन भगवान को बुला नहीं पाए। और गुरु द्रोण जी कैसे ढोंग कर रहे हैं बताया। गुरु द्रोण का जब नंबर आया, कर्ण बोला ऐसा करो गुरुजी, चिंता चमार के कहने पर कन्हैया आ गए, अब तुम्हारा नंबर। तो गुरुजी ने क्या किया, अरे आसन लो मंगवाई रे। द्रोण रहे घबराई रे, अरे करी स्नान करन लगे पूजा, हरि को रहे बुलाई रे। अब गुरुजी आसन लगा करके बैठ गए। अब बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं बताओ, कन्हैया को। आसन लगा लिया, गुरु द्रोण ने लौंग इलायची अगरबत्ती धूप वगैरह सब मंगा के धल ली। गांव वाले कहने लगे बताओ ढोंग कर रहे हैं। और चिंता चमार ने बुलाया तो उसने कुछ नहीं किया, केवल नाम लिया, भगवान आ गए। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, अरे काफी देर करी हरि पूजा, लेकिन मोहन नहीं आए। सब उपाय गुरु ने करी डाले, बेसब काम नहीं आए। गुरुजी हवन पाठ पूजा करके हार गए, लेकिन कन्हैया नहीं आए। अब गुरुजी धद्दर खिसे आए, अब मन ही मन काए उरे आए जा करिया काय बेइज्जती कराए। हाँ, अरे काफी देर करी हरि पूजा, लेकिन मोहन नहीं आए। सब उपाय गुरु ने करी डाले, बेसब काम नहीं आए। हाँ, जनता नजरी जमाए रे, जितनी पब्लिक खड़ी है पब्लिक नजर जमाए रे। ना कछु पड़े दिखाई रे, करी स्नान करन लगे पूजा, मोहन नहीं आए रे। याद रखना समाज के लोगों, गुरुजी बुला बुला करके हार गए, लेकिन भैया भगवान कन्हैया नहीं आए। और जब कन्हैया नहीं आए तो दुर्योधन आगे बढ़ा, बोला क्या बात है गुरुजी, क्यों नहीं आ रहे, चिंता चमार के सामने बेइज्जती करवा रहे हो। गुरु द्रोण बोले अरे अधर्म हो गया, अधर्म, कन्हैया चमारों के घर जाने लगे हैं, वो हमारे घर नहीं आएंगे, हम समझ गए। कर्ण बोला गुरुजी अब ढोंग मत करो, बहाने मत बनाओ, आज चिंता चमार ने ये साबित कर दिया कि भगवान सबके हैं, भगवान किसी एक के नहीं है। आज भैया चिंता चमार को उचित इनाम दिया गया और मूर्ति निकाल
निकाल करके चिंता चमार के हाथ में दे दी गई। लेकिन चिंता चमार ने यह साबित कर दिया कि भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। गुरु द्रोण बुला करके हार गए पर भगवान नहीं आए, पर चिंता चमार ने एक झटके में बुलाया, एक झटके में भगवान आ गए। और चिंता चमार कन्हैया की मूर्ति लेकर के घर की ओर चल पड़ा तो पूरा गांव चिंता चमार के पीछे है और सब चिंता चमार की जय जयकार कर रहे हैं। चिंता चमार जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कैसे? और चिंता चमार मूर्ति लेकर के घर जा रहा है और क्या कह रहा है? अरे आई है जरूर, आरी आई है जरूर, अरे आई है जरूर, भैया आई है जरूर, भगत घर मोहन आई है जरूर, भगत घर मोहन आई है जरूर। चिंता चमार कन्हैया की मूर्ति लिए जा रहा है और सब लोग पीछे से ताली बजा करके गा रहे हैं। क्या? अरे ऊंच नीच का भेद न जाने, अरे सच्चे भगत को अपना माने, अरे बिगड़े काम बनई है जरूर, भगत घर ठाकुर आई है जरूर, भगत घर मोहन आई है जरूर। और सुनिए भैया, अरे भाव का रूखा सूखा खावे, अरे छल का 56 भोग न भावे, अरे नैया पार लगई है जरूर, भगत घर कन्हैया आई है जरूर, भगत घर मोहन आई है जरूर। चिंता चमार की जय जयकार हो रही है, सब गाते बजाते घर की ओर जा रहे हैं। कैसे? अरे गरीब अमीर का भेद न करते, और सुदामा के तंदुल पर मर मिटते, और चिंता चमार क्या कह रहा है? अरे सूखो बाग, अरे सूखो बाग हरी आई है जरूर, भगत घर ठाकुर आई है जरूर, भगत घर ठाकुर आई है जरूर। अरे आई है जरूर भैया आई है जरूर, भगत घर ठाकुर आई है जरूर, भगत घर मोहन आई है जरूर। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे भगतन की।